आज हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ये आखिरी पार्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स का, जिसमें आपके 4 नंबर पक्का कवर हो जाएंगे। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, 1 से 2 दिन का ब्रेक ले लो अब, और अगले चैप्टर को आने से पहले इस पूरे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे से बना लो कंप्लीट, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे भेजो क्लास कि आपने कितने पेजेस कंप्लीट करे हैं, कितनी चीज़ें आपने बनाई हैं। ये चैप्टर क्लास लगभग पूरा का पूरा चैप्टर 18 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से ये टॉपिक 4 नंबर का है। तो मतलब 16 नंबर का मैंने आपको करा दिया, मतलब 14 मार्क्स का, बाकी 4 नंबर का बचा हुआ है। इसे आज कवर करके तुम्हें पक्का तुम्हारा 18 नंबर की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जरूर आप भी खत्म कर लेना, डिबेंचर से पहले शेयर परफेक्ट कर लो ताकि डिबेंचर और आसान लगे आपको, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल के सैंपल पेपर में भी देखोगे आपको ये क्लास 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल रहा है। आपके प्री बोर्ड में या फिर क्लास आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर जगह ये 4 नंबर का क्लास कवर होगा। तो ध्यान से अच्छे से पूरा टॉपिक समझना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं इसमें कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। हर टाइप के एग्जाम्पल, हर टाइप के पॉइंट्स, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ताकि इस एक वीडियो में, भले ये वीडियो 50 मिनट की हो जाए, लेकिन हाँ आपको 4 नंबर देगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बैलेंस शीट तो आपको पता है, पूरी की पूरी बैलेंस शीट बनती है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है कि हम पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सिर्फ हम बैलेंस शीट के किसी एक आइटम पे फोकस कर रहे हैं और उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट बनती है। एक्चुअली पहले बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बनती थी, जो आप पार्टनरशिप में आज भी बनाते हो, एक साइड लायबिलिटी एक साइड असेट, टी फॉर्मेट में। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट अब वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, यानी कि एक ही साइड आता है लायबिलिटी, उसी के नीचे आता है क्लास एसेट्स। लेकिन हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं जाननी, हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कितना और कहां पे दिखाएंगे। तो मैं तुम्हें जो बता रहा हूं ना क्लास, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लो। तुम्हें पूरा चैप्टर आधा आता है, थोड़ा आता है, या फिर क्लास आपको पूरा आता है, उससे कोई मैटर नहीं है। ये टॉपिक तुम्हें पक्का कवर होगा 4 नंबर। बेकार से बेकार पढ़ने वाला बच्चा जो है ना, वो भी इस टॉपिक में 2 से 3 नंबर आराम से ला सकता है। संघर्ष 1 नंबर का ही है, और वो भी मैं आज अच्छे से करा दूंगा आपको। तो 4 नंबर आपके आराम से क्लास कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। कई बार बच्चे शुरू से एंड तक जर्नल एंट्री पास कर देते हैं और नीचे लिखा रहता है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आपने जर्नल एंट्री लिख दिया, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। टीचर अगर कुछ आप पे तरस खा जाए तो आधा 1 नंबर दे दे, बट अदरवाइज एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, होपफुली 4 मार्क्स का। तो आपको ये है क्लास बैलेंस शीट। कंपनी की पूरी बैलेंस शीट नहीं है, थोड़ी सी बैलेंस शीट है। पूरी बैलेंस शीट की शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर अलग अलग हेडिंग्स आती हैं इसकी। यहाँ पे आता है टोटल, फिर दूसरी हेडिंग आती है एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे लाइन बाय लाइन, फिर इसका टोटल। पहले इस तरीके से बनता था लायबिलिटी एसेट, अब ऐसा नहीं बनता। कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनती, पार्टनरशिप में आज भी ऐसे ही बनता है। कंपनी की बैलेंस शीट क्लास अब नए फॉर्मेट में बनता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, वर्टिकल फॉर्मेट। और मैं उसी तरीके से क्लास बैलेंस शीट आपको सिखाऊंगा आगे जब हम थर्ड बुक करेंगे तब, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पे ये रही क्लास बैलेंस शीट। पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट। पहली साइड का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले साइड का नाम खाली लायबिलिटीज होता था, बट अब साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। फिर इसके अंदर क्लास जो मेन हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहली चीज आती है शेयर कैपिटल, दूसरी चीज आती है रिजर्व एंड सरप्लस। बट हमें दूसरी चीज के बारे में पढ़ना ही नहीं है, तो हमें शेयर कैपिटल पढ़ना है। और शेयर कैपिटल का फिगर कैसे आएगा उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये नोट्स टू अकाउंट्स है, ये नोट है, ठीक है। तो ये तो हो गई क्लास बैलेंस। तो कभी भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाना, आग बंद करके ये बना लेना। अगर आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन आ जाए एग्जामिनेशन में, जो कि आएगा ही आएगा, तो आपको एक छोटा सा 4 लाइन का ये बनाना है, प्लस ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है यहाँ पे क्लास आपको वही बनाना है। नोट्स टू अकाउंट्स पहला नोट है, किसके लिए नोट बना रहे हो आप? नोट किसके लिए बना रहे हो? शेयर कैपिटल के लिए। फिर ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, इसमें 3 चीजें लिखनी है: ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये दोनों क्लास बुक में डायरेक्टली गिवन होगा और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। और एग्जामिनेशन में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। फॉर्मेट का पूरा 1 नंबर मिलता है पूरा बनाने का, फिर इसके 1 नंबर, इसके 1 नंबर, इसके 1 नंबर, ऐसे 4 नंबर पूरे तुम्हारे कवर होते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने ये बुक से देख के ही लिख दिया ना क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर से देख के ही लिख दिया ये और ये दोनों, तो आपको 2 नंबर तो ऐसे ही मिल गया और 1 नंबर का फॉर्मेट, तो एक ही नंबर कटेगा बस। ये है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में। तो जिसे नहीं भी आता मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो स्टेप 1
अगर तुमने क्वेश्चन देखा कि तुमको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट पूछा है, तो बिना सोचे समझे ये दोनों फॉर्मेट, पहले क्लास ये हो गया क्लास पहला, और दूसरा क्लास ये अपने आप बना लेना है। ये दोनों तुम अपने आप बना लिया आपने अपनी कॉपी में, अच्छे से देख लो क्लास, इन दोनों को अपने आप बना लो। फिर क्लास इसके बाद एक एक रूल्स पढ़ते हैं, देन एग्जाम्पल, देन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्मेट। अब हमें इस चैप्टर में कुछ चीज़ों का मतलब इस टॉपिक में कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट देखना है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर ओनली। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? पैसा नहीं दिया किसी शेयर होल्डर ने। ओनली का मतलब फॉरफिट नहीं हुआ, सिर्फ कॉल्स इन एरियर है, उसे फॉरफिट नहीं किया। कॉल्स इन एडवांस, फिर है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओनली, यानी कि सिर्फ आपने फॉरफिट किया, री इशू नहीं किया। फिर एक क्लास फॉरफिट भी कर दिया, री इशू भी कर दिया। देन सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन का और अंडर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट। ये सारी चीज़ें हमें क्लास पढ़नी है, और तुम्हें एग्जामिनेशन में क्लास सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है, और कुछ चीज़ नहीं पता तुमको। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल पे फोकस करोगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कंपनी के पास पहले से कुछ शेयर्स हैं, लाइक कंपनी के पास पहले से 5 लाख शेयर, 10 का एक, 50 लाख शेयर्स, 50 लाख रुपए की शेयर कैपिटल पहले से है, और फिर वो इस साल कुछ और शेयर इशू कर रही है, तो जो शेयर पहले से कंपनी के पास है उसको भी आपने क्लास शेयर कैपिटल के अंदर दिखा देना है। क्लास शेयर कैपिटल ये रहा, हाँ दिखाता हूँ आपको, ये रहा शेयर कैपिटल, उसके अंदर क्लास आप लिख दोगे एग्जिस्टिंग शेयर्स इतने का ईच, वो लिख दोगे। फिर जो आपने इशू किया है उसके लिए क्या बन जाएगा आपका? वर्किंग नोट। एक एक करके जो बात मैंने बोली है उसे क्लास क्वेश्चन में भी समझेंगे अभी, सो डोंट वरी। आओ एक एक करके सारा ट्रीटमेंट समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला ट्रीटमेंट है क्लास यहाँ पे रूल नंबर 1, कॉल्स इन एरियर। 1 से लेके 3 रूल आपको पढ़ने हैं, बस 3 रूल पढ़ लो क्लास, ये टॉपिक पूरा खत्म, 4 नंबर तुम्हारी जेब में। रूल नंबर 1, कॉल्स इन एरियर। अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर आता है, ध्यान से सुनो, कभी भी, 3 ही रूल है बस। पहला रूल, कभी भी क्वेश्चन के अंदर कॉल्स इन एरियर तुम्हें देखने को अगर मिलता है तो तुम क्या करोगे? सब्सक्राइब कॉल्स इन एरियर का जो भी अमाउंट है, मतलब जितना भी कॉल्स इन एरियर है उसे माइनस कर दोगे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से, और यही कॉल्स इन एरियर की जगह भी है बैलेंस शीट में, पोजीशन भी यही है। तो कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल से माइनस करना है। लिखो अपनी कॉपी में, कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से माइनस करना है, या कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, कॉल्स इन एरियर को सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के अमाउंट से माइनस करना है। दैट्स इट, बस खत्म, इतना ही है। तो जो भी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आपका आएगा, इतने शेयर इतने का ईच, जो भी अमाउंट बनेगा उसमें से माइनस कर देना कॉल्स इन एरियर, ये आपने माइनस कर देना है बस, और ये जो फिगर आएगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्लास ये रहा क्वेश्चन, क्लास है यहाँ पे स्टार लिमिटेड। क्वेश्चन यहाँ पे है, स्टार लिमिटेड had an authorized share capital of 2 lakh equity shares of 10 each। ध्यान समझना, मैंने जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता चल गया, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। हमें नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है और बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बनाना है, कि एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है। तो हम बना लेते हैं क्लास अपना फॉर्मेट, ये रहा, हमने शुरू में बना रखा है, हमने ये पूरा फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले आपको फॉर्मेट बनाना है फिर क्वेश्चन पढ़ना है। लिखा है कंपनी की 2 लाख शेयर है 10 का ईच, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, तो बस लिख दो ऐसे, नोट्स टू अकाउंट्स में जाओ, लिखो 2 लाख शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच 20 लैक्स, इसकी टोटलिंग कर देना, खत्म। 1 नंबर मिल गया क्लास आपको, ये इतना लिखते ही 1 नंबर मिल गया। ये सीबीएसई की मार्किंग बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बना के बोल रहा मैं। 1 नंबर यहाँ कंफर्म हो गया, बुक से क्वेश्चन से देख के लिख दिया बस आपने, खत्म, ठीक है। अगला आगे लिखा है क्लास, द कंपनी ऑफर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख शेयर। कंपनी ने पब्लिक को इशू सिर्फ 1 लाख ही किया है, तो इशू में लिख दो, लो 2 नंबर कंफर्म हो गए आपके। लेकिन डायरेक्टली मत लिखना, इतने शेयर इतने का ईच, इस तरीके से लिखना जरूरी है। हमेशा मेरी बात ध्यान समझो, ये कैपिटल 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 है, और जहाँ पे शेयर कैपिटल है ना, ये हमेशा फेस वैल्यू आएगा, ध्यान रखना। चाहे इशू क्लास 11 पे किया हो, 12 पे किया हो, 15 पे किया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को मुझे क्वेश्चन में देखना ही नहीं है, हमेशा क्लास यहाँ पे फेस वैल्यू आएगा। क्यों नहीं देखना सिक्योरिटी प्रीमियम को सर?
क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम की एक और जगह आती है, उसको बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आता है और वो हमें बनाना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल बनाना है, ना हमें रिजर्व कैपिटल, ना हमें रिजर्व एंड सरप्लस बनाना है, ना हमें करंट लायबिलिटी बनानी है, ना हमें नॉन करंट लायबिलिटी बनानी है, ना हमें एसेट बनाना है। हमें तो शेयर कैपिटल को दिखाना है जी। और शेयर कैपिटल में क्लास फेस वैल्यू आता है, तो आप हर एक वैल्यू फेस वैल्यू लिखना। अगर इस क्वेश्चन में इशू 12 पे, 15 पे, 20 पे हुआ होता तो भी कोई मतलब नहीं है, मैं इसे क्लास हमेशा 10 ही लेता, फेस वैल्यू ही लेता। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 10 लाख। इतना काम तो हर एक बच्चा क्वेश्चन को देख के कर लेगा और हर क्वेश्चन में आपको इतना काम करना ही करना है। तो आपकी क्लास यहाँ पे 2 नंबर पक्का कवर हो गए, और 2 नंबर बहुत होते हैं क्लास। 1 नंबर से जो बच्चा फेल होता है ना, उससे पूछो 1 नंबर की कमी क्या है। अब आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। आगे क्या लिखा है क्लास यहाँ पे, द अमाउंट पेबल एज एप्लीकेशन पे कितना है क्लास, एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 5 रुपए है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। एक शेयर होल्डर है, इसके पास 500 शेयर्स, उसने कॉल मनी नहीं दिया, बस इतना ही तो है। तो 500 शेयर्स ने क्या नहीं दिया, कॉल मनी, कितने की, 2 की। तो 500 इंटू 2, 1000 रुपए आ गया आपका कॉल्स इन एरियर। क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए, 1000 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किए 1 लाख शेयर, कंपनी कर सकती थी 2 लाख शेयर लाइफ टाइम में, इशू किए 1 लाख शेयर। अब कितने की एप्लीकेशन आई मेरे को नहीं पता है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है एप्लीकेशन कितने की आई है, तो हम मानेंगे जितने शेयर इशू किया है उतने की ही एप्लीकेशन आ गई है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ कि एप्लीकेशन कितने की आई है, समझ रहे हो। 1 लाख शेयर कितने का एक है, 10 का एक। तो ये कितना क्लास बन गया, 1 लाख शेयर इंटू 10 का एक, ये बन गया 10 लाख। इसमें से माइनस करोगे आप क्या, इसमें से माइनस करोगे, ऐसे माइनस का साइन लगा करना, कॉल्स इन एरियर जो कि 500 शेयर्स है, और कॉल फाइनल कॉल 2 रुपए का है ना। कितने का था क्लास, 2 रुपए का, 500 इंटू 2, 500 इंटू 1000, तो 9,99,99,000। यही जो 9,90,000 है, ये खत्म, नोट्स अकाउंट्स पूरा बन गया। इस 9,90,000 को आप यहाँ लिख दो, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, 9,99,000, खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। लो 4 नंबर हो गए तुम्हारे पक्के। ये था पहला ट्रीटमेंट, कॉल्स इन एरियर। अभी हम फॉरफीचर भी करेंगे और रीइश्यू भी करेंगे, तो लिख लो आराम से। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें मैं तुम्हें 2 से 3 बातें और बताता हूं, पहले आप लिख लो, काम डाउन हो जाओ, यहां तक खत्म हो गया है। अब सुनो अगली बात, अगर इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम होता कि शेयर 10 का है, 12 में इशू किया, 13 में इशू किया, ऐसा कुछ भी होता, आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो में ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट हमारा हो गया, कॉल्स इन एरियर का हमने समझ लिया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्लास इग्नोर करना है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है तो इग्नोर करना है। अब अपनी कॉपी में लिखो, भाई सुन, सिक्योरिटी प्रीमियम तुझे इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कहीं और आता है और वो हमें बनाना नहीं है। कहाँ पे आता है क्लास, जिन बच्चों ने फाइनेंस थर्ड बुक पढ़ रखी है, फाइनेंशियल वाली बुक पढ़ रखी है, सॉरी, उन बच्चों को पता है सिक्योरिटी प्रीमियम क्लास रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आता है। और हम कौन सा हेड का बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का, तो इसमें क्लास आपको नहीं लिखना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम किसी क्वेश्चन में अगर हो गया तो आपको इग्नोर करना है। दूसरा सवाल, सर अगर इस क्वेश्चन में, ध्यान सुनना, अगर इसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन जो है लाइफ टाइम पे इशू कर सकते थे 2 लाख शेयर्स, अभी कितने इशू किए हैं, 1 लाख शेयर्स, और अगर एप्लीकेशन 90,000 की आ जाती तो क्या करते, तो क्लास आप सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में 90 से मल्टीप्लाई करते। ऑब्वियसली आप जब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपने 1 लाख शेयर 10 का एक सब्सक्राइब में किया है, फिर यहाँ पे आप 90 से कर देते, सिंपल। तो अगर एप्लीकेशन कम की आती है, 90 की, 80 की, 75 की एप्लीकेशन आती है, तो आप इसको उसी से मल्टीप्लाई करते, ऑब्वियसली, है ना। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया, ये चीज़ भी क्लास आप लिख लो, बहुत बेसिक सी बात है। अगर एप्लीकेशन कम की आती है तो क्लास आपने सारे के सारे कम शेयर से करना है मल्टीप्लाई, है कि नहीं। कितनी चीज़ें कट गई, देखो कितना आसान है। प्रीमियम इग्नोर करना है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्लास आपको कम शेयर की एप्लीकेशन आई होगी तो उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब सर अगर एप्लीकेशन ज़्यादा की आ जाती तो क्या करते, क्लास इग्नोर, कुछ नहीं करते। रियली सर, प्रीमियम का भी कुछ नहीं करेंगे, एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई तो भी कुछ नहीं करेंगे। यस, आपको प्रीमियम का भी कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन ज्यादा की आ गई तो भी कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि सर देखो, आपने इशू किया 1 लाख, एप्लीकेशन आई है 1/20 की, तो शेयर तो आप 1 लाख ही इशू करोगे ना, 1/20 में तो 20 को रिफंड करोगे या अगले कॉल में एडजस्ट कर दोगे।
और अगले कॉल में अगर एडजस्ट कर देते हो तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में जाता है और वो हमें दिखाना नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, शेयर कैपिटल। तो इसीलिए अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता भी है तो हमें अलॉट कर देना है उतने ही शेयर जितने आपने इशू किए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में होता कि सर 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई है, तो कल को अगर कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो क्लास उसको आपने इग्नोर करना है, उससे क्लास आपको कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रीमियम अगर है तो इग्नोर करो, कुछ नहीं करना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा इस टॉपिक में। दूसरा है क्लास कॉल्स इन एडवांस, सॉरी इसका ओवर सब्सक्रिप्शन को इग्नोर करना है। अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एंट्री उसी से करना है जितने की कम की एप्लीकेशन आई है। ये तो क्लास हमने पहले से सीख रखा है। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। उसको हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करते हैं। अगर क्वेश्चन में सर कॉल्स इन एडवांस होगा तो इग्नोर। अरे वाह सर, सब कुछ इग्नोर करवा रहे हो, सही करवा रहे हो गलत करवा रहे हो? कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी में आता है और हमें दिखाना क्या है क्लास, शेयर कैपिटल। तो करंट लायबिलिटी तक पहुंचना ही नहीं है हमें, इसीलिए तुम्हें क्लास में बोल रहा हूँ इग्नोर करना है। अगर तुम्हें पूरी बैलेंस शीट बनानी होती तो मैं कुछ भी इग्नोर नहीं करता, कुछ भी, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, शेयर कैपिटल से ही मतलब है। और शेयर कैपिटल में क्लास हम कॉल्स इन एडवांस को नहीं दिखाते। तो कॉल्स इन एडवांस अगर आता है तो इग्नोर, सिक्योरिटी प्रीमियम आता है तो इग्नोर, ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो इग्नोर, कुछ भी पढ़ना ही नहीं है, समझ लो कुछ है ही नहीं। समझ गए क्लास बात को? तो ये चीज़ है। अब बची क्लास ये दो चीज़ें, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। बट कॉल्स इन एरियर आई होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया। तो कॉल्स इन एरियर जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल उससे आपको घटा देना है, बस जो भी अमाउंट है जितना भी एरियर है ना उतने रुपए को सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आखिरी में घटा देना है, बस खत्म। बुक में कई बार सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप लिखा रहता है, कोई उसको इग्नोर करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पूरा हो जाएगा और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, फॉर फीचर ओनली। अब किसी शेयर होल्डर ने कोई कॉल नहीं पे करी जिसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, ध्यान से सुनना, फॉरफीट कर दिया, रीइशू नहीं किया है, ओनली फॉर फीचर। तो अब हम फॉरफीट की एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला दो रूल है, फॉरफीट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है, और दो रूल है इसके अंदर बस। पहला रूल ध्यान समझना, कभी भी कॉल्स इन एरियर होता है तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस करना होता है। और अगर वो शेयर फॉरफिट हो गए तो रूल नंबर 2 लगेगा, फिर कॉल्स इन एरियर का रूल नहीं लगेगा। किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए तो फॉरफिट का रूल लगेगा। ध्यान रखना वो रीइशू नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो रीइशू हो गया तो रूल नंबर 3 लगेगा। तो अगर वो खाली कॉल्स इन एरियर है, फॉरफिट नहीं हुआ, रूल नंबर 1। कॉल्स इन एरियर था तभी तो फॉरफिट हुआ, रूल नंबर 2। कॉल्स इन एरियर था, फॉरफिट हुआ, फिर बाद में से रीइशू भी कर दिया, रूल नंबर 3। बस इतना ही है, 3 रूल और कुछ नहीं, खत्म पूरा टॉपिक। रूल नंबर 2 पे आओ, फॉरफीचर ओनली। तो नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, जितने शेयर्स तुमने फॉरफिट किए वो शेयर्स कम हो गए, मान लो आपने 1000 शेयर फॉरफिट किया या 100 शेयर फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिए, शेयर्स कम हो गए, तो इसीलिए क्लास फॉरफिट शेयर्स को डिडक्ट करेंगे सब्सक्राइब शेयर से, सब्सक्राइब शेयर से, शेयर कैपिटल नहीं, सब्सक्राइब्ड शेयर से, शेयर से शेयर माइनस करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप फेस वैल्यू से, जो फेस वैल्यू होगी क्वेश्चन में उससे, और ऐड कर देंगे जितने शेयर्स आपने फॉरफिट, सॉरी जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है उस शेयर होल्डर से, जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया वो प्लस कर दोगे। ध्यान सुनो, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इतने शेयर्स हैं, इतने का एक है, लेकिन इसी शेयर में से माइनस कर दोगे फॉरफिट शेयर्स। मान लो 10,000 शेयर थे और 1000 आपने फॉरफिट किया तो 9000 बचेगा, 9000 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, यहाँ लिख दोगे, और फिर प्लस कर दोगे कि उस 1000 शेयर से आपने कितने रुपए जब्त कर लिया, वो आपने प्लस कर देना, और ये फिगर क्लास कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। बेहतरीन तरीके से इसको समझने के लिए दो काम है, शेयर से शेयर माइनस करना है, शेयर से शेयर माइनस करना है, और उससे जितना अमाउंट फॉरफिट किया उसे प्लस कर देना, इतना ही है बस, प्लस यहाँ करना लास्ट में टोटलिंग में, और ये अमाउंट चला जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। और आओ क्लास एक और क्वेश्चन देखते हैं बना के, लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन 1 बनाया था उसका डेटा डिलीट कर देते हैं क्लास, ताकि हमें इसी बार बार फॉर्मेट ना बनाना पड़े, इसी फॉर्मेट में क्लास हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आओ क्लास एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलो इसको तो रहने ही दो, चलो अभी ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखना, इसको मिटा देता हूँ। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, सन फार्मा लिमिटेड। जो सन फार्मा लिमिटेड है एक कंपनी, इसका नाम है सन फार्मा लिमिटेड, ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर्स 10 each, बिल्कुल सेम है, और इस साल इन्होंने 1 लाख शेयर इशू किया है, बिल्कुल सेम है। एप्लीकेशन 3-5 एप्लीकेशन है, कितने की क्लास, 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 2 रुपए की, नहीं अलॉटमेंट है 5 की,
और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2, तो ये हो गया 10 का, है ना। ठीक है, ये 10 का हो गया जी। प्रेजेंट सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लिखा शेयर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द कॉल मनी, हिज शेयर्स फॉरफिटेड। पिछले क्वेश्चन में उसके शेयर्स फॉरफिट नहीं थे, इस क्वेश्चन में क्लास देखो उसके शेयर्स क्लास फॉरफिट नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गया। तब करोगे क्या, क्वेश्चन पूरा सेम रहेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर 10 का ईच, 20 लाख, खत्म हो गया। फिर इशूड शेयर 1 लाख शेयर्स 10 का ईच, ये हो गया 10 लाख। अब आते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ध्यान समझना, कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए क्लास, 500 शेयर्स। तो वो 500 शेयर्स कम हो गए ना। अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किया था, जिसमें से 500 शेयर्स को आपने कैंसिल कर दिया, फॉरफिट कर दिया, री इशू नहीं हुआ है, फॉरफिट कर दिया, तो माइनस कर दो। तो 1 लाख माइनस 500, तो कितना बनेगा क्लास, 99,500। और शेयर्स कितने का है क्लास, एट द रेट 10 ईच। तो ये कितना बनेगा क्लास फिगर, 9,95,000, 9,95,000 का अमाउंट बनेगा। फिर प्लस कर देना इसमें फॉरफिटेड अमाउंट। तो जो भी फॉरफिट किया, आप मुझे बताओ इस 500 शेयर से क्या नहीं दिया था इसने, इसमें लिखा है 500 शेयर फेल्ड टू विद द कॉल मनी, इसने कॉल मनी नहीं दिया है, राइट। तो ये दो तो दे दिया ना इसने, जो ये 500 शेयर है इसने कॉल मनी तो नहीं दिया है, लेकिन इसने ये दोनों दे दिया है। कितने शेयर्स है, 500 शेयर्स है, तो 5 3 8, ये इसने 8 रुपीज़ इसने पेड कर दिया, जिसे कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो इसने 8 रुपये पे कर दिया है, तो 500 इंटू 8, तो ये कितना बनेगा क्लास, 4000। तो ये बनेगा क्लास 9,99,000। अब बच्चे बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में भी इतना आ रहा था, इसमें भी इतना आ रहा था, और इस 9,90,000 को उठा के इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रख दो। तो दो चीजें, एक तो बैलेंस शीट, दूसरा नोट्स टू अकाउंट्स। मेन नोट्स टू अकाउंट्स है, उसी का चीज उठा के आपको बैलेंस शीट में रख देना है। तो सेकंड का भी आंसर सेम है जो फर्स्ट का आंसर है, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशन देखो ना, तो ये प्रेजेंटेशन अलग है, सेम मत कर देना। फॉरफिट का प्रेजेंटेशन अलग है, और यहाँ पे आप शेयर से शेयर माइनस करोगे, फिर जितना अमाउंट फॉरफिट किया उसे आप प्लस करोगे। लिख लो क्लास, और ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, उनको आपने घर पे बना लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस। इससे बाहर नहीं आएगा, जितने क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ ना, मोर देन इनफ है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉल्स इन एरियर में जो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। अगर आपने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, अगर आपने उन शेयर्स को जब्त कर लिया है, फॉरफिट कर लिया आपने उन शेयर्स को, तो जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया है वो प्लस होगा, और शेयर्स कम हो जाएंगे आपके उतने से, बस खत्म। फिर मल्टीप्लाई करना, कम करके फिर मल्टीप्लाई करना, शेयर से शेयर माइनस होगा, और लास्ट में अमाउंट प्लस कर देना जो अमाउंट फॉरफिट किया है उन शेयर होल्डर से। दैट्स इट। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, रूल नंबर देखते हैं क्लास, ये भी हो गया। अच्छा, अब रूल नंबर क्या है, ये तो कर लिया हमने, फॉरफिट ऑफ शेयर्स ओनली। अब आखिरी रूल बचा है क्लास, फॉरफिट एंड री इशू। शेयर्स को फॉरफिट भी कर दिया, री इशू भी कर दिया, इग्नोर, खत्म। लो, बस इतना ही था जो तुम्हें पढ़ना था, इसके बाद का सब खत्म है। सर ये क्यों कर दिया आपने, फॉरफिट किया, शेयर्स कम हो गए, फिर उसे री इशू किया, फिर शेयर्स बढ़ गए, तो बात तो बराबर है ना, कैंसिल हो गया, और सारा का सारा पैसा जो भी एक्सेस था वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। और अगेन कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, शेयर कैपिटल में तो आता ही नहीं है, तो दिखाना ही नहीं है उसको। तो अगर किसी क्वेश्चन में सारे शेयर्स फॉरफिट हो गया और सारे ही री इशू हो गए, तो आपको कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता आपको, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलता कि, इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि भैया सारे शेयर्स री इशू हो गए, है ना। देखते हैं क्लास अपना एग्जांपल जो हमने अभी बनाया था, इसी क्वेश्चन में 500 शेयर्स फॉरफिट किया और 500 शेयर री इशू कर दिया। अगर ऐसा होता, ऐसा था नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता कि 500 शेयर्स को फॉरफिट किया, फिर आपने 500 शेयर्स को ही री इशू कर दिया, अगर ऐसा होता ना, तो पता मैं क्या करता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर 500 शेयर्स को फॉरफिट किया, री इशू कितने में भी किया हो, 8 में किया हो, 7 में किया हो, 9 में किया हो, 12 में किया हो, 15 में किया हो, अगर सारे के सारे शेयर्स आपने फॉरफिट कर दिया और उनको री इशू भी कर दिया सारे के सारे शेयर्स को, तो कुछ भी नहीं करता, मैं सीधे देखता 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, 10 लाख, खत्म। और इसी 10 लाख को उठा के मैं यहाँ पे लिख देता 10 लाख, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में फॉरफिट भी कर दिया, री इशू भी कर दिया, फिर तो तुम्हारे मजे आ गए, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉल्स इन एरियर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट माइनस करना है। अगर वो शेयर फॉरफिट हो गए तो सब्सक्राइब शेयर में से उन्हीं शेयर्स को माइनस कर देना, प्लस कर देना फॉरफिटेड अमाउंट जो उससे आपने जब्त कर लिया है। रीइशू कर दिया सारे शेयर्स, कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन क्लास खत्म, और क्लास आपको उससे कोई लेना देना नहीं है।
अब बच्चे एक चीज जरूर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, फॉरफिट हो गया, फॉरफिट रीइश्यू को इग्नोर करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर पार्शियल रीइश्यू हो गया तो क्या होगा? अगर 1000 शेयर फॉरफिट किया और उसमें से 700 रीइश्यू कर दिया, हजार शेयर फॉरफिट किया और 1000 शेयर्स को रीइश्यू किया, 1000 शेयर्स फॉरफिट और 1000 शेयर्स रीइश्यू, इग्नोर करना है, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भैया 1000 शेयर्स फॉरफिट किया और 700 शेयर्स रीइश्यू किया तो क्या होगा? तो भी रूल बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 5000 शेयर्स 10 का ईच, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्राइब्ड, मैं ऑथराइज इशू कुछ नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है ना, वो तो आप बुक से देख के लिख ही लोगे क्वेश्चन में। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, तो भाई कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 5000 शेयर्स, 10 का 1, और एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल 3, टोटल हो गया 10। अतुल एक शेयर होल्डर है, ठीक है, अतुल एक शेयर होल्डर है। अतुल के पास कितने शेयर है? 300 शेयर्स है। अतुल के पास कितने शेयर्स हैं? 300 शेयर्स। अतुल ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जिसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, और उसमें से आउट ऑफ दीज ओनली 200 शेयर रीइश्यू फॉर 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। सिर्फ और सिर्फ 200 शेयर्स रीइश्यू किया तो क्या होगा? सर अगर ये पूरे 300 रीइश्यू हो जाते तो क्या करते? सबसे पहले अगर 300 रीइश्यू हो जाते, 5000 शेयर इंटू 10 का 1, 50,000, आंसर खत्म। अगर सारे शेयर रीइश्यू हो जाते तो ऐसा कर देता, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए, सिर्फ 300 शेयर्स रीइश्यू हुए, 200 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं और टोटल फॉरफिट हुए हैं 300। तो आप मुझे बताना, क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं जो मैंने यहाँ लिखा है कि कंपनी ने इशू किया 5000 शेयर्स, वो सारी चीज़ ठीक है, एक बंदा है बी, ए के पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने इसके शेयर को सिर्फ फॉरफिट किया। लेकिन बी के पास 200 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर को फॉरफिट भी कर लिया और री इशू भी कर लिया। क्लास ये बात और ये बात क्या आपको सेम लगती है? सोचो और मुझे बताओ। जो मैंने उधर लिखा है कि 200 फॉरफिट किया, सॉरी 300 फॉरफिट किया, 200 री इशू किया, तो यहाँ भी फॉरफिट 300 किया है और री इशू 200 किया है, बात बिल्कुल बराबर है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि फॉरफिट का रूल फॉरफिट पे लगा दो और फॉरफिट एंड री इशू का रूल फॉरफिट एंड री इशू पे लगा दो। कहने का सिंपल सा मीनिंग है, अतुल के 300 शेयर्स फॉरफिट हुए पर 200 री इशू भी तो हो गए, उसका तो कुछ करना ही नहीं है 200 का। तो जो 100 शेयर बचे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुए हैं, जो री इशू नहीं हुए, 100 शेयर बचे हैं ओनली फॉरफिट हुआ है, री इशू नहीं हुआ, बिकॉज 300 शेयर फॉरफिट किया, 200 को री इशू कर दिया, कुछ नहीं करना। तो अभी भी 100 शेयर ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुआ है, तो उस पर सिर्फ फॉरफिट रूल नंबर 2 लगेगा। माइनस करो 100, क्या होता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है? जितने शेयर्स फॉरफिट किया है उतना माइनस कर दो। तो टोटल था 5000 शेयर्स, 100 शेयर्स आपने फॉरफिट किया, बिकॉज 300 में से 100 और 200 ऐसा मान लो, 300 का ब्रेकअप कर दो, 100 200, 200 फॉरफिट हुआ, 200 री इशू, कुछ नहीं करना, 100 सिर्फ फॉरफिट हुआ, तो माइनस कर दो, तो ये बनेगा 4900 इंटू 10, 49,000 प्लस कर देना इससे जो अमाउंट फॉरफिट किया है, बिकॉज आपको रूल पता होगा कि जो अमाउंट फॉरफिट किया आपको वो भी प्लस करना है। तो कितना अमाउंट क्लास आपने फॉरफिट कर रखा है? 4 रुपीज़ आपने फॉरफिट कर लिया है 100 शेयर से, 100 इंटू 4, 400, तो 49,400 ये चला जाएगा क्लास आपकी बैलेंस शीट में। तो पार्शियल रीइश्यू में जितने शेयर्स रीइश्यू कर दिए उसको तो कुछ भी नहीं करना, इग्नोर कर दो। लेकिन जितने शेयर्स आपने खाली फॉरफिट किया, उनको रीइश्यू नहीं कर पाए आप, उतने शेयर्स को शेयर से माइनस कर दो, उसे फॉरफिट का रूल लगेगा, और प्लस कर देना जो भी अमाउंट क्लास आपने उन 100 शेयर से फॉरफिट किया है। दैट्स इट। तो ये हो गया क्लास पार्शियल रीइश्यू। अगर कभी भी कोई पार्शियल रीइश्यू होता है तो उसको इस तरीके से करते हैं। आओ क्वेश्चन बना के और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं। मैं फॉर्मेट सेम रखने वाला हूँ, तो फॉर्मेट बार बार नहीं बनाऊंगा मैं, यही फॉर्मेट है, ऑथराइज इशू सब्सक्राइब, इसी में हम लोग काम करेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं। अभी हम कई सारे क्वेश्चंस और बनाते हैं और देखते हैं कैसे इनका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो आप देखना अच्छे से। ये हो गया कैपिटल कैपिटल, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं जरा क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं क्लास, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्साना या एक्साना या अंसा है, छोड़ो, हंसा या जो भी है, चलो यार मैं गलत कर रहा हूँ अगर, तो देख लेना। 22,000 शेयर्स ऑफर करती है, इशू करती है पब्लिक को एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। अब यहाँ पे प्रीमियम आ गया, ध्यान समझना। कंपनी ने ऑफर किया कितना? 22,000 शेयर्स, और एक शेयर है क्लास 120 का, ठीक है। द अमाउंट पर शेयर पेबल एज एप्लीकेशन पे कितना है क्लास? 30,
अलॉटमेंट 30+20, ये 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये फर्स्ट कॉल का बैलेंस हो गया 80 और 40, क्योंकि 120 का शेयर हो गया 100+20। यहाँ तक समझ आ गया। 20,000 शेयर सब्सक्राइब बाय पब्लिक, इशू किया था 22, एप्लीकेशन आ गई 20 की, तो ये क्या हो गया क्लास, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ आ गया। ऑल दी कॉल्स फॉर मेड, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक शेयर होल्डर ने ये नहीं दिया है क्लास, मतलब ये दोनों दे दिया है, और हिज शेयर्स फॉरफिटेड, बस खाली रीइश्यू तो है ही नहीं, सिर्फ फॉरफिट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रीइश्यू किया ही नहीं है, सिर्फ फॉरफिट है। अब यहाँ पर ध्यान से अच्छे से आप लोग अपनी कॉपी में पूरा फॉर्मेट बनाओ, और हम इसको करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑथराइज शेयर कैपिटल कुछ लिखा ही नहीं है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कितनी है। कंपनी सीधे कहता है 22,000 शेयर्स आपने इशू किया है और एप्लीकेशन 20,000 की आई है, तो आप मानोगे 22,000 शेयर्स ही कंपनी लाइफ में इशू कर सकती थी, बिकॉज इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, और प्रीमियम कहीं नहीं आएगा, हमेशा यहाँ पे फेस वैल्यू आता है। तो शेयर्स 120 का है, 120 का, बट हम यहाँ पे फेस वैल्यू लिखेंगे 22,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, तो 22 लाख हो गया, 22 लैक्स, ठीक है। 22,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, तो ये बन गया 22 लाख। एक नंबर आपको यहाँ मिल जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब आते हैं इशू कितना किया है क्लास, वो भी 22,000 शेयर्स किया है एट द रेट 100 ईच, तो भी 22 लाख हो गया। जो नहीं गिवन है सेम उतार देंगे, भैया आपको नहीं पता था ऑथराइज कितना है, तो वही इशू जितना होगा, बट सब्सक्राइब यानी कि एप्लीकेशन कितने की आई है क्लास, वो 20,000 शेयर्स की आई है, 20,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच। भले ही वो प्रीमियम है, लेकिन हमेशा फेस वैल्यू से ही करना है हर क्वेश्चन में। अब सुनो, अब 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिनको फॉरफिट कर लिया, तो रूल क्या है मुझे बताओ फॉरफिट का, जितने शेयर्स फॉरफिट किया उसे माइनस करना है, रीइश्यू नहीं है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ से माइनस कर दो 1000 शेयर्स, शेयर्स आ गए 90,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच, 19,000 शेयर्स, तो ये 19 लाख आ गया। मेरी बात समझ गए, जो शेयर्स आपने फॉरफिट किया वो यहाँ से कम हो जाएगा, 20,000 शेयर से 1000 शेयर कैंसिल हो गए, शेयर बचे 19,000, 100 का ईच है तो बन गया 19 लाख, प्लस कर दोगे इसमें अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट कितने रुपए जब्त कर लिया। अब ये बहुत अच्छे से समझना क्लास, आपने 1000 शेयर से कितने रुपए फॉरफिट कर लिया, सब बच्चे सोच समझ के बताना। उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट दे दिया, तो मैं 80 से मल्टीप्लाई करूं, 50 इंटू 50 प्लस 30 80, या 30 प्लस 30 60, क्या कहते हो। जितने भी बच्चे 80 बोल रहे हैं क्लास, बहुत दुख की बात है कि आपने प्रीमियम वाले केसेस को देखा ही नहीं है, कि प्रीमियम पेड हो तो प्रीमियम को भूल जाना है, प्रीमियम नहीं लेना अगर प्रीमियम पेड है तो फॉरफिट में आएगा 30 प्लस 30 60, तो ये हो गया 60 इंटू 1000, तो ये 60,000 हो गया, और ये आ गया 19,60,000, और इस 19,60,000 को उठा के यहाँ लिख देना प्रेजेंटेशन में, और ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। तो प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम भूलना होता है, या पता है आपको ये बात, अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूल जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्लास अच्छे से हो गया, फुल फ्लैज क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। अब चलते हैं क्लास अपने एक और क्वेश्चन पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये 1960 हो गया, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मिटा के फिर से एक और क्वेश्चन बनाते हैं, और अच्छे से समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इस टॉपिक के, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना क्लास आपको क्लैरिटी आएगी अच्छे से। चलो आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, सत्या लिमिटेड, ध्यान समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सत्या लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट विद ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड इनटू 8 लाख इक्विटी शेयर 10 का ईच, 2 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 का ईच। यार अब इस क्वेश्चन में ना इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों है, तो टेंशन की क्या बात है। 8 लाख इक्विटी शेयर 10 का 1 है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और 2 लाख 11% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया 80 लाख, ये बन गया 20 लाख, तो ये हो गया क्लास टोटल। आप टोटल ना करो ना, 1 करोड़ ना लिखो तो भी चलेगा, वो समझ आ रहा है कि अलग अलग आपने बांट दिया, वो चलता है। 1 करोड़ नीचे लिख दो टोटलिंग तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। ये हो गया क्लास आपका, यहाँ पे 1 नंबर आपको मिल गया, सिंपल। तो जो लिखा है इसमें 2 शेयर है, दोनों को लिख दो, पहले 1 था 1 ही लिखते थे। अगला,
कंपनी इशूड, तो अभी जो कंपनी इशू करती है वो 4 लाख इक्विटी शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 10% प्रीमियम। मुझे पता है 10% से कोई आपको मतलब है नहीं, ठीक है। पेबल एज एप्लीकेशन पे कितना है क्लास, 6 पर शेयर एप्लीकेशन, नहीं 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 3 पर शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट है 6 रुपए का, अलॉटमेंट है 6 का इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 5 + 1, 5 + 1, क्योंकि यहाँ पे ना 10% प्रीमियम, फेस वैल्यू 10 है और 10 का 10% होता है 1 रुपये, तो 1 रुपये प्रीमियम है, शेयर 11 का है, 10 + 1, ठीक है। और आगे लिखा है क्लास, और बैलेंस ऑन फर्स्ट कम फाइनल कॉल, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बैलेंस आएगा, टोटल आना 11, 10 + 1 6, 3 9 + 2 11, 6 3 9 2 11। अगर लिखा पब्लिक अप्लाइड फॉर 6 लाख, सुनो इशू किया है 4 लाख, इसमें एक तो प्रीमियम आ गया, उसको भूल जाओ प्रीमियम को, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया, इशू किया था 4 लाख, एप्लीकेशन कितने किया, ये 6 लाख, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, भूल जाओ बिल्कुल, हमें 4 लाख से मतलब है जी, 6 लाख से मतलब नहीं है। कम की आती तो वो भी देखेंगे हम आगे चल के, कम के वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन 3 लाख की आती तो सारी मल्टीप्लिकेशन 3 लाख से होती, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें मतलब नहीं, हमें तो मतलब है जी 4 लाख से, इशू कितना किया है क्लास, 4 लाख, तो हमें 4 लाख से सारी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ऑल दिस शेयर्स अलॉटेड इन प्रोराटा बेसिस, ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं आई है, कितने शेयर्स की, 8,000, किसके पास है, पूर्णिमा के पास। अनदर शुल्ड नीता पेड इज कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स, हमें कोई मतलब नहीं है, नीता ने अपनी कॉल मनी भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, तो भैया हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। और क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी नहीं मंगवाई, ना ही कहीं इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगवाई है, तो बैलेंस है, जब जरूरत होगी कंपनी तब मंगाएगी, अभी नहीं मंगवाया गया। तो ये है पूरा हिसाब किताब। इसमें नीता ने एडवांस दे दिया, हमें उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि एडवांस कॉल्स इन एडवांस में आता है, करंट लायबिलिटी में आता है, और हमें शेयर कैपिटल दिखाना है, हमें वहां तक पहुंचना भी नहीं है, ठीक है। और इसमें 8,000 शेयर्स जो पूर्णिमा के पास हैं क्लास, वो क्या हुआ है क्लास, ऑल अलॉटेड प्रोराटा बेसिस, ऑल द अमाउंट ड्यू रिसीव एक्सेप्ट द अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर्स होल्ड बाय पूर्णिमा, ठीक है। अब इसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है कि पूर्णिमा के शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। तो इसमें हमें क्या चाहिए क्लास, कॉल्स इन एरियर है, तो आप मुझे बताओ क्लास, कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट है वो कितना है। 8,000 शेयर्स पूर्णिमा के पास है, पूर्णिमा ने अलॉटमेंट नहीं दी 6 की, तो 48,000 का कॉल्स इन एरियर आ गया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि पूर्णिमा के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एरियर का ही काम है। तो आओ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया, इशू कितना किया है क्लास आपने, इशू किया है 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया क्लास 40 लाख, 4 लाख इंटू 10, ये बन गया क्लास कितना, 40 लाख, ये तो 1 CR था, टोटलिंग कर दो, चलो खत्म, ठीक है। ये हो गया क्लास आपका इशूड 4 लाख इक्विटी शेयर, 10 का 40 लाख। सब्सक्राइब एप्लीकेशन ज़्यादा का, बट यहाँ पे आप 4 लाख ही लिखोगे, बिकॉज आप 4 लाख से ज़्यादा इशू कैसे कर सकते हो, एट द रेट 10 ईच, तो ये बन गया 40 लाख। अब इसमें से माइनस कर दोगे सिंपल कॉल्स इन एरियर पूर्णिमा का, जो कि हमने निकाल लिया था कितना, 48,000, ठीक है, जो नहीं दिया उसने, कॉल्स इन एरियर मतलब जो नहीं दिया, अलॉटमेंट ही तो नहीं दिया उसने, बाकी तो कंपनी ने। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, 48,000 का एरियर हो गया, 8 × 6 8 6 48, 48,000, बट कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 नहीं है, 8 है, यहाँ पे ना 10 से मल्टीप्लाई मत करो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 8 है, ये तो 48,000 ठीक है, लेकिन कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 नहीं है, 8 है, क्योंकि इसमें फाइनल कॉल जो 2 रुपए की है ना, वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। तो 4 लाख इंटू 8 32, माइनस कर दो 48,000, इट्स 31,52,000, ये आ गया आंसर। तो ये है कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और बाकी आपको, अच्छा एक चीज़ और क्लास, क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था क्लास, कि प्रीमियम को आपने कहीं भी लेना ही नहीं है, प्रीमियम को इग्नोर करना है क्लास। तो ये 8,000 6 करोगे नहीं, 8,000 5 करना है आपको, प्रीमियम को आपने काउंट ही नहीं करना है, प्रीमियम को आपने भूल जाना है, प्रीमियम समझो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो 8,000 × 5 होगा, तो कॉल्स इन एरियर जो है वो क्लास 5 से होगा, 8,000 × 5 जो कि क्लास 40,000 बनेगा। तो अब अगर आप 32 लाख में से, जैसे यहाँ पे तो आपने 8 लिया है ना, फेस वैल्यू लिया है, तो 4 लाख इंटू 8 32 लाख, माइनस 8,000 × 5, क्योंकि प्रीमियम को पूरे क्वेश्चन में देखना ही नहीं है कहीं भी, तो 8,000 × 5 40,000, माइनस कर दोगे 32 लाख में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 31,60,000।
ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये जो 31,60,000 है ना, इसको आप यहाँ भी लिख दो 31,60,000। ठीक है, एडवांस आपने कुछ नहीं किया, ओवर सब्सक्रिप्शन आपने कुछ नहीं किया, प्रीमियम आपने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। बस आपने इस क्वेश्चन में क्या है कि जो प्रीमियम है उसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर रखा है, इसीलिए आपने इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे तो एरियर तो 6 का है लेकिन आपने प्रीमियम कहीं लिया ही नहीं है, तो इसलिए 5, और कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू भी कितनी है क्लास 8, बिकॉज फेस वैल्यू लेनी होती है। तो इसको मिटा देते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे बिल्स क्लास प्रोडक्ट, या इसको क्लास देखो तो इनकी कैपिटल कितनी है 90 लाख डिवाइड इनटू 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, 90 लाख है, 90,000 इंटू 100, तो एक काम करते हैं इसी फॉर्मेट बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिटा देते हैं क्योंकि हमने फॉर्मेट एक ही रखा है, बस हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट एक ही है बिकॉज सब कुछ सेम है, तो मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि फॉर्मेट एक बार आप अच्छे से लर्न कर लो, फिर क्वेश्चन के अंदर आपने रख देना है बस फॉर्मेट को। 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच, तो ये बन गया 90 लाख। ठीक है, ये कितना क्लास बन गया 90 लाख। अच्छा इशू कितना किया है वो पढ़ लेते हैं क्लास। आगे लिखा था कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स। ठीक है, आपने इशू कितना किया है मुझे बताओ, 50,000 इक्विटी शेयर्स, पूरा लिखना एट द रेट 100 ईच। देखो 2 नंबर यहाँ पक्के हो गए आपके, तो ये बताना चाह रहा हूँ क्लास, इस तरीके से अगर आपको पूरे में दिक्कत है तो आप आधा आधा नंबर ले सकते हो हर एक क्वेश्चन में, तो भी तुम्हारे क्लास 40 नंबर आराम से बन जाएंगे। थर्ड, एप्लीकेशन मनी कितने की है क्लास, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी है 20 रुपीज़ की, सब रफ है। अलॉटमेंट मनी 30, फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास 20 रुपये का, यहाँ पे फिर कितना बनेगा 30 और बनेगा फाइनल कॉल, बैलेंस है ये सेकंड एंड फाइनल कॉल, बैलेंस टोटल कितना हो गया 100। प्रीमियम इस क्वेश्चन में है नहीं, तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गई बात, क्वेश्चन अब नहीं पढ़ना हमें। एप्लीकेशन कितनी की आ गई 40,000 शेयर्स की, लो एप्लीकेशन 40,000 की शेयर्स की आई है, कितने की, तो एप्पल जो रिसीव है वो 40,000 शेयर्स है, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। मैं बात कर ही रहा था आपसे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इग्नोर कर देते हो, जितना इशू है उससे लिख देते हो, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में इशू हुआ है 50,000 बट एप्लीकेशन आई है 40,000 की, तो हम सारे मल्टीप्लाई 40,000 से ही करेंगे। अब इसमें अपना दिमाग मत लगाना सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 45,000 की आनी चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना होता, थ्योरी पूछेगा तो ही करना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन जो है करते चलो। तो एप्लीकेशन कितने की आ गई 40,000 शेयर्स की। रमन टू हुम 1,600 शेयर्स अलॉटेड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आखिरी क्वेश्चन है। रमन के पास 1600 शेयर्स है, फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, उसने फाइनल कॉल नहीं दी, यानी उसने ये तीनों दे दिया। कितने शेयर्स हैं उसके पास 1600, दीज शेयर्स फॉरफिट, सारे ही शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। एंड आउट ऑफ दिस 600 शेयर रीइशू, 600 शेयर्स को रीइशू कर दिया, और सुखमन को और 90 रुपीज़ फुल्ली पेड अप में, और तुम्हें क्लास क्या करना है, प्रेजेंटेशन देना है, शेयर कैपिटल को दिखाना है। सुनना मेरी बात, फॉरफिट किया 1600 फॉरफिट किया, 600 रीइशू कर दिया, तो हम कह सकते हैं 600 फॉरफिट भी हो गया और रीइशू भी हो गया, ये 600 फॉरफिट भी हो गया, रीइशू भी। 1000 जो है वो सिर्फ फॉरफिट हुआ है, तो जो 1000 शेयर सिर्फ फॉरफिट हुए हैं उस पर लगेगा रूल नंबर 2, फॉरफिट रीइशू को इग्नोर कर देना है, क्योंकि उस पर क्या लगता है क्लास, रूल नंबर 3, फॉरफिट रीइशू को इग्नोर कर देना है। अगर ये 1600 शेयर्स 1600 शेयर्स पूरे ही रीइशू कर देते तो हम सब कुछ इग्नोर कर देते और हमारा आंसर आ चुका होता। देखो यहाँ पे 40,000 शेयर्स इंटू 100 इज 40 लाख, हमारा आंसर आ चुका होता। लेकिन इन्होंने क्या किया 1600 फॉरफिट किया और रीइशू सिर्फ 600 किया है। 1000 शेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ फॉरफिट हुआ बट रीइशू नहीं हुआ, तो उस पर फॉरफीचर का रूल लगेगा, रूल नंबर 2, शेयर से शेयर माइनस करो, 39,000 शेयर्स, शेयर से शेयर्स को माइनस करो 39 लाख, प्लस कर दो अमाउंट फॉरफिट, सिंपल, जो भी अमाउंट आपने फॉरफिट किया है। 1000 शेयर से कितना फॉरफिट किया, सिर्फ 1000 से ही लेना, सबसे नहीं, 1600 से नहीं। 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट किया है ना, तो 1000 शेयर से कितने रुपए जब्त कर लिया, 20, 30 और 20, 30, 70, कुल 70 आपने जो है वो फॉरफिट कर लिया, विच इज 70,000, तो आपका आंसर आ गया 39,70,000 हो गया। टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा, इससे टफ है ही नहीं। फॉरफिट किया, आधा रीइशू कर दिया, थोड़ा रीइशू कर, इससे टफ क्या बनाएगा, कुछ नहीं। 39,70,000 उठा के यहाँ लिख दो, 39,70,000 नोट नंबर 1 में। इसको देखो बिल्कुल नहीं छेड़ा हमने, ये बिल्कुल सेम है, ये वही आएगा बस।
शेयर कैपिटल खत्म। अब कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, कॉल्स एंड एडवांस है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, वो अलग हेडिंग में आता है और तुमको सिर्फ तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। अपना सिलेबस उठाओ और देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट, सिर्फ शेयर कैपिटल को दिखाना है, राइट। तो ये खत्म हो गया क्लास यहाँ पे पूरी तरीके से। ये क्वेश्चन भी हमारा डन, हमने हर टाइप की चीज़ें, हर कुछ हमने देखो यहाँ पे हर एक चीज़ कवर कर लिया है, सब चीज़ पे क्रॉस लग गया। तो इसको अच्छे से आपने ध्यान रखना, इसको अच्छे से आपने बनाना है, ठीक है। और ये टॉपिक खत्म, 4 नंबर आपकी जेब में पक्के। ओके, तो फाइनली क्लास ये सब कुछ यहाँ पे एंड हो गया। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके बना के आना, सो दैट हम अगली क्लास में एक नई चैप्टर, नई चीज़ हम लोग सीखें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।